झारखंड के नए सीएम बने चंपई सोरेन। राजभवन में गवर्नर ने दिलाई सीएम पद की शपथ। कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने मंत्री पद की ली शपथ। आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता ने भी ली शपथ। जेएमएम चीफ शिबू सोरेन से मिले चंपई सोरेन। सीएम पद की शपथ लेने से पहले की मुलाकात। शिबू सोरेन से मिलने के बाद बोले चंपई सोरेन, गुरुजी और माताजी का लिया आशीर्वाद। गुरुजी हमारे आदर्श। रांची में शपथ ग्रहण के बीच विधायकों की हैदराबाद शिफ्टिंग। जेएमएम कांग्रेस के 39 विधायकों को किया जा रहा है शिफ्ट। 39 विधायकों में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी शामिल। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई से इनकार। झारखंड हाईकोर्ट को जाने कहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बीजेपी केंद्र और जांच एजेंसियों पर अटैक। कहा, केंद्र और उनकी गुलाम एजेंसियों पर भरोसा नहीं। राजेश ठाकुर ने ईडी पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा, गैर बीजेपी शासित राज्यों में होती है ईडी की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, 3 साल में हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा। जमीन घोटाला, खनन घोटाला, निजी पट्टा घोटाला किया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने सांप्रदायिक शक्तियों से नहीं किया समझौता, उनका ये दोष है। दिल्ली में सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर पहुंचने की कोशिश, परमिशन न मिलने के बावजूद अड़े। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन। केजरीवाल को परेशान करने और चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधली का आरोप। आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन के लिए बीजेपी ऑफिस गए थे गुप्ता। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने केजरीवाल को भेजा 5वां समन। आपने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया। कहा, सही समय आएगा तो करेंगे अमल। आपका आरोप, केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं पीएम मोदी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पोस्ट। बीजेपी के चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लूटे वोट। दिल्ली में प्रदर्शन करने आ रहे लोगों को रोक रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल और भगवंत मान को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं मिली। दिल्ली के मंत्री आतिशी मार्लिना का आरोप। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का ईडी पर बड़ा आरोप। समन ईडी नहीं बीजेपी दफ्तर से आ रहा है। जायज समन आने पर पेश होंगे केजरीवाल। दिल्ली में आप बीजेपी में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने केजरीवाल की तस्वीर के साथ पोस्ट किया पोस्टर। लिखा, करप्शन का बेताज बादशाह। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ईडी के 5 समन के बावजूद पेश नहीं हुए केजरीवाल। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो क्या है। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, देश में कानून का शासन, कानून से ऊपर कोई नहीं। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर आरोप। विपक्षी नेताओं को खत्म करने की कोशिश, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, ईडी के सामने आने से डर रहा करप्शन किंग केजरीवाल। इसकी चोरी और पापों का हिसाब होकर रहेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, 1-2 दिन में केजरीवाल बुलाएंगे विधायकों की बैठक। इस्तीफा देकर सीएम पद के लिए पत्नी का नाम रखेंगे आगे। संजय राउत ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। कहा, अब केजरीवाल पर गैरकानूनी एक्शन की है सरकार की तैयारी। वाराणसी के ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में आज सुबह की गई मंगला आरती। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। कोर्ट के आदेश के बाद व्यास तहखाने में पूजा का आज दूसरा दिन। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। व्यास जी के तहखाने में रोज सुबह शाम हो रही है आरती। 5 बार कुल हो रही है आरती। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती और रात आखिरी आरती 10:30 बजे शयन आरती। ज्ञानवापी केस की पिटिशनर लक्ष्मी देवी ने कहा, व्यास तहखाने में 31 साल बाद मिली पूजा की इजाजत, तभी सनातनी खुश। दिल्ली में गुरुवार को AIMPLB सहित कई संगठनों की बैठक। अरशद मदनी, MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी शामिल। ओवैसी ने तहखाने को खोले जाने के कोर्ट के फैसले को वर्कशिप एक्ट का उल्लंघन बताया। कहा, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। देहरादून में UCC कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई ने सीएम धामी को सौंपी रिपोर्ट। कमेटी में बाकी मेंबर्स भी रहे मौजूद। कल कैबिनेट मीटिंग में ड्राफ्ट पर लगेगी मुहर। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश हो सकता है। संसद में DK सुरेश के अलग देश के बयान पर खड़गे ने कहा, देश तोड़ने की बात करने वाला चाहे जिस पार्टी का हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली में शरद पवार से मिली आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ YS शर्मिला। एनसीपी चीफ के घर पर पहुंचकर मुलाकात की। विधानसभा में बजट सत्र से पहले बोले सीएम योगी, 25 करोड़ जनता की आशाओं को पूरा करेगा बजट। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन। योगी सरकार का विरोध व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में नहीं कम हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, PDA ही NDA को हराएगा। गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई पहुंचे विधानसभा। राज्य बजट टैबलेट के साथ खिंचवाई तस्वीर।
बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने ओपन कार से शुरू की यात्रा, साथ में जुटे पार्टी के कार्यकर्ता। बंगाल सरकार से अधीर रंजन चौधरी की अपील, राहुल गांधी की बस यात्रा को कम से कम झारखंड बॉर्डर तक दें सुरक्षा। बंगाल के नादिया में बोली सीएम ममता बनर्जी, आप लोग मेरा साथ दें, हम क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। सीएम ममता का ऐलान। सीपीएम ने लाखों लोगों की हत्या की, हजारों घर उजाड़े, उनके साथ गठबंधन को मैं तैयार नहीं। गोवा के मडगांव केटीसी बस स्टैंड पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत, रैली स्थल का जायजा लिया। 6 फरवरी को पीएम मोदी की होनी है रैली। मुंबई में पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना का आयोजन, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार हुए शामिल। मुंबई में 10.5% बढ़ा बीएमसी का बजट, 24-25 के लिए 59,954 करोड़ के बजट का प्रस्ताव। तमिलनाडु के नाम तमिलर पार्टी के ठिकानों पर एनआईए रेड, एलटीटी संगठन से फंड कनेक्शन केस में छापेमारी। त्रिची में सताई दुरई मुरुगन के घर पर एनआईए का छापा, नाम तमिलर पार्टी का पदाधिकारी है मुरुगन। नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने वॉरशिप्स के कमांडर्स से बात की, अरब सागर में समुद्री सुरक्षा ऑपरेशंस पर की चर्चा। जैसलमेर में 17 फरवरी को वायु शक्ति एक्सरसाइज, 77 पायलट प्लेन, 41 हेलीकॉप्टर, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, बारिश के बाद बड़ी ठंड, सुबह आसमान में कोहरा छाया। उत्तर भारत में कोहरे का असर, दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें लेट, यात्रियों को हो रही परेशानी। दिल्ली में गहरी धुंध का एयर ट्रैफिक पर भी सुबह पड़ा असर, आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स देरी से उड़ी। ठंड और कोहरे की चपेट में गाजियाबाद, सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही, गाड़ी की लाइट जलाकर लोग कर रहे थे यात्रा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक, बचाव के लिए अलाव का लिया सहारा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, जमी बर्फ की मोटी परत, ड्रोन वीडियो आया नजर। गुलमर्ग में बर्फबारी का पर्यटक उठा रहे हैं आनंद, बर्फ पर स्लेज राइडिंग का ले रहे हैं मजा। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ी रेंज में स्नोफॉल, हर तरफ जमी बर्फ की मोटी परत, टूरिस्ट ने जमकर उठाया लुत्फ। कुल्लू मनाली में बर्फबारी से चारों तरफ दिख रहा बर्फ ही बर्फ का आकर्षक और मनमोहक नजारा, ड्रोन तस्वीर आई सामने। मनाली में भारी बर्फबारी से कई देवदार के पेड़ टूटे, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लाहौल स्पीति में बर्फबारी आफत का सबब बनी, सड़क से लेकर घर तक बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी की वजह से 3 फरवरी तक बच्चों के स्कूल कॉलेजेस बंद। हिमाचल प्रदेश में शिमला में बिछी बर्फ की सफेद चादर, नारकंडा और खड़ा पत्थर इलाके में भारी बर्फबारी। शिमला में भारी बर्फबारी का पर्यटक ले रहे हैं आनंद, सड़कों पर की जमकर बर्फ में मस्ती, पेड़ पौधे भी बर्फ से ढके। शिमला में भारी बर्फबारी बनी परेशानी का सबब, सड़कों पर बर्फ से ट्रैफिक की रफ्तार थमी, जेसीबी की मदद से बर्फ हटाने और काटने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी बर्फबारी, डलहौजी में बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पांगी किलाड़ इलाके में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ की परत। हिमाचल प्रदेश के खजियार में भारी बर्फबारी, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद, बर्फ के गोले से खेलते आए नजर। बर्फबारी में सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, कई गाड़ियां फंसी, जेसीबी की मदद से सड़क से बर्फ को हटाने का काम जारी। लेह में द्रास विंटर कार्निवल की हुई शुरुआत, खिलाड़ी ले रहे हैं आइस हॉकी का मजा। हैदराबाद में एक शख्स ने राजभवन के सामने अपनी ऑटो में लगाई आग, पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु की त्रिची में सीआईयू की सफलता, 1 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद, कीमत 2 करोड़। नलौर में पुलिस ने 5.12 करोड़ रुपए कैश बरामद किए, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस पैसे की जानकारी जुटाने में लगी। राजस्थान के जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भालू का अटैक, कई किसानों को किया घायल। कोझिकोड एनआईटी के स्टूडेंट्स का सस्पेंशन रद्द, जांच कमेटी बनाई गई। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का किया था विरोध। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे भक्त, सुबह से ही लग रही लंबी कतार। अयोध्या की सड़कों को लाइटिंग्स कर सजाया गया, हनुमानगढ़ी की सड़क पर लेजर लाइट। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमलों में मारे जाने वालों की संख्या 27,000 के पार पहुंची। करीब 4 महीने की जंग में अब तक 27,019 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 66,139 लोग घायल, हमले में ज्यादातर महिला और बच्चे हुए शिकार। गाजा के रफा में इजरायली एयरफोर्स का अटैक, बमबारी में 3 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा के खान यूनिस पर आईडीएफ का जोरदार हमला, हमास के ठिकानों की सैनिकों ने घेराबंदी की। आईडीएफ का दावा, खान यूनिस में अब तक हमास के 70 से ज्यादा टनल तबाह किए गए, कई हमास लड़ाके ढेर हुए। इजरायली सेना ने हमास के 2 रॉकेट लॉन्चर साइट को भी तबाह किया, यहां से इजराइल पर दागे जाते थे रॉकेट। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान के आतंकी हमले पर खुलासा, यूनाइटेड नेशंस ने कहा अलकायदा समेत कई आतंकी संगठन मदद करते हैं। पाकिस्तानी सेना ने 22 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया। मार्च टाउन और कोलपुर में बलूच विद्रोहियों के हमले के बाद सेना की कार्रवाई।
बलूच विद्रोहियों के हमले में सुरक्षा बलों के 4 जवान सहित 6 लोगों की मौत। विद्रोहियों ने सोमवार की शाम मार्च टाउन में किया था रॉकेट अटैक। ग्रीस के एथेंस में सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई जोरदार भिड़ंत। शिक्षा के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, हजारों छात्रों ने संसद तक मार्च किया। संसद के पास रोके जाने पर छात्रों ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। यूरोप की सरकारों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। इटली की सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतरे किसानों ने ट्रैक्टर से हाईवे पर ट्रैफिक को जाम किया। यूरोपियन यूनियन की कृषि नीति का हो रहा है विरोध। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की लंदन की अदालत में पेशी। तेल और गैस कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान की गई गिरफ्तार। ग्रेटा थनबर्ग ने गैस और तेल कंपनियों को बताया प्रकृति का दुश्मन। आने वाली पीढ़ियों का हवाला देकर विरोध जारी रखने की बात कही। ऋषभ पंत ने कार एक्सीडेंट पर किया बड़ा खुलासा। कहा, मुझे लगा था कि मेरा समय पूरा हो चुका है। ऋषभ पंत ने कहा, कार हादसे के बाद पैर खोने का भी डर था। WCL में एक साथ खेलेंगे युवराज सिंह, ब्रेट ली और सुरेश रैना। जुलाई में इंग्लैंड में खेलेंगे लीग मैच। पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी के लिए फिट, मुंबई ने रेड बॉल स्क्वाड में शामिल किया। खेल मंत्रालय के बजट में 45 करोड़ रुपए का इजाफा। IOA प्रमुख PT उषा ने स्वागत किया।